राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा छोटा सा गांव रोंडिया। गांव के बाहर एक पुराना सूखा सा दिखने वाला तालाब था, जिसके बारे में लोग कहते थे बारिश हो या ना हो, इस तालाब में कभी पानी कम नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी नहीं, किसी की उधारी भी है। कहानी शुरू होती है वीर से, जो शहर में नौकरी करता था। माँ की बीमारी की वजह से वो कई साल बाद गांव लौटा। रात के खाने पर उसने देखा कि परिवार के लोग अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर देते हैं। उसने हंसकर पूछा, गांव तो वही है, फिर इतना डर किस बात का? माँ ने धीरे से कहा, तालाब के पास मत जाना बेटा, वहां पुकार होती है, और जिसे पुकार होती है वो लौट कर नहीं आता। वीर मुस्कुरा दिया। अंधविश्वास। उसी रात करीब 12:15 बजे वीर को बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दुख भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बचाओ! वो बरामदे तक आया। दूर तालाब की दिशा से हल्की नीली चमक नजर आई, और फिर किसी की पुकार, वीर! वो चौंका। उस नाम से तो बहुत कम लोग बुलाते थे, पर उसने खुद को समझाया हवा में आवाज बदल गई होगी, और वापस सो गया। अगले दिन उसने अपने बचपन के दोस्त सूरज से पूछा। सूरज ने लंबी सांस लेकर कहा, ये तालाब पहले नहीं था, यहाँ पहले जमीन थी, गरीबों की। गांव के जमींदार ठाकुर साहब ने जबरन सबकी जमीन हड़प ली और अपने खेतों के लिए बड़ा तालाब खुदवाया। मगर मजदूरी करते करते एक औरत, गौरी, उसी गड्ढे में गिर पड़ी। सब जानते थे उसे बचाया जा सकता था, पर ठाकुर ने कहा, खुदाई रोकोगे तो बारिश से पहले काम नहीं होगा। और वो वहीं धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। वीर सन्न रह गया। लोग कहते हैं, सूरज बोला, गौरी अब भी तालाब से आवाज देती है। सबसे पहले उसी को बुलाती है जो अन्याय को मजाक समझता है। वीर फिर हंस दिया, तो फिर मैं तो पक्का चुना गया हूं। सूरज मुस्कुराया नहीं, मजाक नहीं है वीर। उस रात फिर वही आवाज आई, वीर। इस बार आवाज स्पष्ट और पास थी, जैसे कोई बिल्कुल कान के पास बोल रहा हो। वीर बाहर निकला। नीले चांद की रोशनी तालाब पर फैल रही थी। पानी बिल्कुल शांत, पर बीच में एक औरत का साया खड़ा था, पानी पर बिना डूबे। उसने धीमे से कहा, मुझे बाहर निकाल दो। वीर डरते डरते बोला, कौन? गौरी। उस पल हवा ठंडी हो गई। तालाब में हल्के हल्के गोल चक्र बनने लगे, जैसे कोई नीचे से हाथ हिला रहा हो। वीर पीछे भागा, मगर उसके पैरों से कीचड़ चिपक गया, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। किसी तरह वो छूटकर घर पहुंचा, लेकिन उसके पैरों पर नीले काले निशान उभर आए थे।